जट इन लंदन की शूटिंग लंदन में शुरू होना थी। फिल्म की कास्ट लंदन पहुंच गई। ये फिल्म यूनुस मलिक साहब की डायरेक्शन में रिलीज होनी थी। दिमाग से जोर दे, तारे दे चमचिया, और सारी रकम वापस कर दे जड़ी तुम मेरे चाचे को वसूल करता रहे। लंदन में शूटिंग चल रही थी। सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी और आसिया बेगम समेत दीगर कास्ट भी इसमें शामिल थी। लंदन जिस जगह शूटिंग चल रही थी उस यूनिट में तमाम फनकार रहते थे, यानी जिस जगह यूनिट लगाया गया था वहीं पर सबकी रहाइश भी थी। लेकिन आसिया बेगम वहां नहीं रहती थी। वो अपने मामू के साथ किसी और जगह जाकर रहती, क्योंकि आसिया बेगम का कहना था कि वो वहां पर कंफर्टेबल नहीं है और जिस जगह जाकर रहती थी उस रहाइश के तमाम अखराजात और ट्रांसपोर्टेशन फिल्म के प्रोड्यूसर को पे करना पड़ते थे। चूंकि ये पूरी फिल्म लंदन में शूट होना थी तो इस वजह से काफी दिन लगने थे और फिल्म प्रोड्यूसर्स को पाउंड में पे करना पड़ रहा था। प्रोड्यूसर ने फिल्म डायरेक्टर यूनुस मलिक से कहा कि आसिया बेगम से कहो कि वो भी यहीं पर रह लिया करे। सो यूनुस मलिक ने आसिया बेगम को शूटिंग के बाद अपने पास बुलाया और कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर की ख्वाहिश है कि वो भी इसी जगह रहे जहां सब लोग रहते हैं। लेकिन आसिया बेगम ने वहां रहने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने वहां पर मौजूद माहौल को खराब करना शुरू कर दिया। आसिया बेगम अपने मामू के साथ आती और जाती थीं। उसके मामू हर जगह उसके साथ रहते थे। यूनुस मलिक को इस बात का गुस्सा भी था और दुख भी कि आसिया बेगम ने उसे जवाब दे दिया, उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब यूनुस मलिक आसिया बेगम और उसके मामू को छोड़ने जा रहे थे कि रास्ते में यूनुस मलिक ने आसिया बेगम से गिला किया कि आपने मेरी बात ना मानकर मेरी इज्जत नहीं रखी। जिस पर आसिया बेगम के मामू बोले कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत से ज्यादा नहीं है। यूनुस मलिक ये बात सुनकर आग बगोला हो गए। गाड़ी में ही दोनों के दरमियान बहस और तकरार शुरू हो गई। बहस इस कदर ज्यादा हुई कि बात हाथापाई तक जा पहुंची और दोनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। एक दूसरे को गाड़ी में ही लाते और मुक्के मारने शुरू कर दिए। गाड़ी रोक दी गई। आसिया बेगम और उसके मामू को रात 1 बजे गाड़ी से नीचे उतार दिया गया और यूनुस मलिक वहां से गाड़ी लेकर चले गए। ये आसिया बेगम के लिए बहुत ही इंसल्ट वाली बात थी, क्योंकि उस वक्त आसिया बेगम सुपरस्टार बन चुकी थी और सुपरस्टार के साथ ऐसा रवैया बहुत ही शर्मनाक था। रात के अंधेरे में किसी पराये मुल्क में उसे गाड़ी से जबरदस्ती उतारा गया और बेयारों मददगार छोड़कर वहां से चले गए। खैर, फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हुई और आसिया बेगम वापस पाकिस्तान आ गईं। पाकिस्तान वापस आकर आसिया बेगम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने लगा। बारी स्टूडियो में बैठे आसिया बेगम के मामू और यूनुस मलिक के दरमियान एक बार फिर लड़ाई हो गई और इस तरह आसिया बेगम को एक बार फिर जलील किया गया। वो इस माहौल से तंग आ चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देगी। इतनी फिल्में करके भी उसे कोई इज्जत नहीं मिली। किसी ने उसे कुछ पूछने की कभी जहमत ही गवारा नहीं की। और फिर इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आसिया बेगम को जीते जी मार दिया और इस वाकये ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आसिया बेगम को सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया और आसिया बेगम का फिल्मी सफर खत्म हो गया। ये वाकया था एवेन्यू स्टूडियो का। वहाँ एक कैमरामैन था, मुबैना तौर पर उसका नाम रियाज भट्ट बताया जाता है। उसे आसिया बेगम बहुत पसंद थी। वो हमेशा आसिया बेगम पर नजरें जमाए बैठा रहता था। ये गर्मियों के दिन थे, रात के 12 बज चुके थे। एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग अभी खत्म ही हुई थी कि आसिया बेगम कपड़े चेंज करने के लिए फिल्म डायरेक्टर के वॉशरूम में चली गई। उस वॉशरूम के 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा ड्रेसिंग की जानब था जबकि दूसरा दरवाजा डायरेक्टर के ऑफिस की जानब। आसिया बेगम वॉशरूम में गई और तो वो कैमरामैन दूसरी जानब से दूसरा दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया, जिस पर आसिया बेगम ने उसे देखकर जोर से चीख मारी और बाहर की जानब भागी। जब नामुनासिब हालत में आसिया बेगम बाहर निकली और ऑफिस से बाहर भागने लगी तो उस वक्त गार्ड अंदर आ गया और जब उसने देखा कि आसिया बेगम आगे और कैमरामैन पीछे है तो गार्ड ने आसिया बेगम को गिरेबान से पकड़ लिया, उस पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और कहा कि पहले ये सब कुछ करती ही क्यों है जो बाद में चीखें मारनी पड़ती हैं। उस गार्ड ने आसिया बेगम को गालियां भी दी। जब आसिया बेगम ने उस गार्ड को सख्ती से डांटा तो गार्ड ने आसिया बेगम के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। इस थप्पड़ ने आसिया बेगम को उसकी औकात याद दिला दी। वो सख्ते में आ गई।
वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि स्टूडियो का गार्ड उस पर ऐसे हाथ उठा सकता है। ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि उसको गलीज तरीन गालियां दी और जलीलो रुस्वा किया। दरअसल ये थप्पड़ आसिया बेगम पर नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मुंह पर था। आसिया बेगम को उस रात बहुत ही जलील किया गया और वो उस रात बहुत ही रोई। आसिया बेगम ने तमाम फिल्म मेकर्स को पैगाम भिजवा दिया कि जिसने एडवांस दिया है वो उसके पास आकर अपना एडवांस वापस ले जाए, या फिल्म करवानी है तो जल्द मुकम्मल करवा ले, क्योंकि वो इस प्रोफेशन को छोड़ने जा रही हैं। वो फिल्मों को खैरबाद कहने जा रही हैं और दोबारा कभी फिल्म में नजर नहीं आएंगी। और यूं ना सिर्फ आसिया बेगम ने फिल्में करना छोड़ी बल्कि पाकिस्तान भी छोड़ दिया और मरते दम तक गुमनाम नहीं। आसिया बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हर इंसान से ताल्लुक खत्म कर लिया। इस दौरान एक तस्वीर जो हमें देखने को मिली, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आसिया बेगम की मौत से पहले की तस्वीर है, जब वो एक मर्तबा पाकिस्तान आई थी। आसिया बेगम की मौत कब और कैसे हुई किसी को मालूम ना हो सका, और यूं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फिल्मी हीरोइन की जिंदगी का यूं खात्मा हो गया। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।